हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब टिप टॉप है। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12 में हम लोग फंक्शन का चैप्टर देख रहे थे, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो अब उसके आगे हम लोग करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शन, क्योंकि आपको लाइफ टाइम इनका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मैथ्स में अपना लाइफ बनाते हो तो एक बार आप अगर इसको अच्छे से ध्यान से देख लोगे तो आपको इसको याद रखना काफ़ी इजी रहेगा, और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन काफ़ी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? यहाँ पे है मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपसे पूछ रहा है। रियल टू रियल डिफाइन किया गया है, और फंक्शन मॉडुलस फंक्शन ऐसा होता है, मॉड एक्स ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बोल रहा है कि ये तो ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन 2 होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जहाँ ये जो मॉडुलस एक्स है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट एक्स भी बोलते हैं, इसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि ये सिंपली एक्स होता है अगर एक्स क्या हो, नॉन निगेटिव हो, ठीक है। और निगेटिव एक्स होता है अगर ये एक्स निगेटिव हो, ठीक है। तो ये सिंपल एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। क्या है प्रॉपर्टी देखो ऐसे होता है कि जो मॉडुलस एक्स होता है ना, याद रखिएगा, वो क्या होता है, एक्स ही देता है। कब? अगर एक्स क्या हो, नॉन निगेटिव जीरो, सॉरी नॉन निगेटिव हो, यानी या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो, ठीक है। और माइनस एक्स देता है अगर एक्स क्या है, आपका निगेटिव हो, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निगेटिव एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। और इसका मतलब है कि एक्स या तो जीरो या तो एक्स जीरो से बड़ा, यानी नॉन निगेटिव, ठीक है, वैल्यू कह सकते हैं, जीरो या तो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लो मैं अगर 2 की बात करूँ तो मॉडुलस 2 क्या होगा, तो बोलता है कि अगर अंदर का वैल्यू x अगर क्या है, जीरो से बड़ा है, तो आपको उसको सेम निकाल के बाहर रख देना है। तो यानी हम 2 को बाहर रख देंगे सेम, ठीक है। और अगर मान लो मैं -2 की बात करूं तो -2 में क्या होगा, बोलता है अगर अंदर का वैल्यू क्या है, माइनस है, लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो उसमें माइनस लगा के बाहर निकालिए, माइनस लगा के बाहर निकालिए। तो माइनस लगा के बाहर निकालेंगे, इसका मतलब क्या कि वो भी +2 हो जाएगा। बात समझिए इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये समझो ना कि मॉडुलस से हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव, चाहे प्लस डालो या माइनस डालो, ठीक है। हाँ, रियल नंबर पे है तो -2.5 डालोगे तो 2.5 ही बाहर आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो -3.9 डाले तो क्या आ गया, +3.9, में जो वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव बन के आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, याद है ना, ये हम लोग का लास्ट लेक्चर वाला था, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। और देखो ये सब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें या हम मॉडुलस की बात करें, ठीक है। तो आपको ये सब याद भी रखना है, और आपको दिमाग में रहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या था, ये भी आपका नाइदर 1 1 था और नॉट ऑन 2 था, ठीक है। और इसमें ये प्रॉपर्टी था कि आप कुछ भी डालोगे तो आपको बाहर में इंटीजर आएगा, इंटीजर, ठीक है, उस वैल्यू से छोटा या तो बराबर, ठीक है ना, इंटीजर आएगा। तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर, आप देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो भी आप डालोगे बस वही वैल्यू निकलेगा, बट प्लस में निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बारे में आपको बोलता है कि आप साबित कीजिए कि ये ना ही 1 1 है, नॉट ऑन 2 है, ठीक है। तो पहले मैं 1 1 पे बात करता हूँ। तो 1 1 तो आपको यहाँ पे दिख ही गया कि ये 1 1 नहीं है। क्यों? हम लोग बोल सकते हैं ना, ठीक है, क्या कि लेट -2 और +2 ये दोनों मैं ले लेता हूं, ठीक है। कहां से? रियल नंबर से, ठीक है। कौन सा रियल नंबर? डोमेन से मैं ले रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिखता हूं डॉम और कॉड, ठीक है। तो अगर हम 2 रियल नंबर लें, -2 और 2, तो जो फंक्शन का वैल्यू है 2 पे, वो क्या होगा, वो हो जाएगा mod 2, ठीक है, क्योंकि आपका फंक्शन mod x है। इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। इफ -2 निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -2 का मॉड, ये भी 2 आ जाएगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, दोनों का वैल्यू। तो अब देखो, अब 2 वैल्यू है जिसका एक ही इमेज आ रहा है। बात समझिएगा, ठीक है। मैपिंग से बात करें, मैपिंग आप मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप अपने नोट कॉपी में रफ में कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। आपको बस यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये आप समझोगे, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इधर जो रियल नंबर है, 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, ठीक है, बहुत सारा रियल नंबर है, 3.5 है, ठीक है, लाइक दैट। इधर भी उसी तरह का है, ठीक है, ओके, बहुत तरह का रियल नंबर है। तो अब देखो, -2 और 2 दोनों का एक ही इमेज है। -2 डालो या +2 डालो, आपको 2 मिल रहा है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि नॉट 1 1 है,
ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, देयरफॉर डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, ठीक है। ये लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, आप पीछे लेक्चर भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ऑन टू की बात करो। अगर मैं ऑन टू की बात करूं, ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए ये होता है कि जो मेरा कोडोमेन है इधर, ठीक है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई हमको एलिमेंट डोमेन में मिलना चाहिए जो इस मैपिंग को सेटिस्फाई करता हो, मतलब इस मॉडुलस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ठीक है, क्या मैं लूंगा लेट -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ठीक है, और इसको मैं लिया हूं कोडोमेन से, यानी कि इधर से, ठीक है। तो अब देखो इस -2 के लिए कोई x होगा, कोई एलिमेंट इधर होगा जो -2 को मैप करेगा, तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो -2 को मैप करे। कोई एलिमेंट होगा जो -2 को मैप करे, तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी डालोगे तो आपको प्लस में मिलेगा वैल्यू, मॉडुलस x में कुछ भी डालोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो -2 तो किसी का इमेज नहीं होगा ना। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देयर डज नॉट exists any x belongs to real from domain side such that fx equal to -2, ठीक है। हमको तो ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जो क्या हो, जिसके लिए कि fx -2 को मैप कर जाए, -2 के बराबर हो। तो ये यानी कि बाय डेफिनेशन क्या है, ये आपका नॉट ऑन टू है, ठीक है। देयरफॉर क्या है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो प्रूफ हो गया, आपको बोला था प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए, ये नाइदर 1 1 है नॉट ऑन टू है, तो दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए याद रखना है इन फंक्शंस को, इस आगे भी यूज होगा, तो मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन हो गया, सब याद रखोगे, ठीक है। तब आपके लिए ये काफी फ्रूटफुल रहेगा। 1 1 ऑन टू नहीं होता है, आप इसको याद रखना। आप जैसे ही इसको सोचोगे कि ये 1 1 ऑन टू होता है कि नहीं होता है, आपको बिंदास प्रूफ हो जाएगा कि ये 1 1 ऑन टू नहीं होता है, आपके दिमाग में ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो फिर से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है, आपको इस फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। ये फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन है, एफ फ्रॉम रियल टू रियल लिया गया है, मतलब कि आपका डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है, ठीक है। और फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर आपका x पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो वैल्यू फंक्शन का 1 होगा। अगर x 0 होगा तो आपका फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। अगर x निगेटिव होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट में ना ऐसे भी लिखा जाता है बहुत जगह, SGN, ठीक है, fx, सिग्नम fx, ओके। तो सिग्नम fx जो होता है, इसको ऐसे भी बहुत बुक में लिखा जाता है कि ये होता है क्या, mod x by x, ठीक है, when x not equal to 0 and 0 when x is 0। तो ये दोनों चीज एक ही है, आप समझ लो। मैं बता रहा हूं, चूंकि आप अलग अलग बुक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा घुमा करके कंपटीशन में पूछ भी देता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो mod x को मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, ठीक है। नीचे तो x वैसे ही रहेगा, ऊपर का mod x को मैं x लिखूंगा, कब, जब x मेरा 0 से बड़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अगर आपका mod x में x 0 से बड़ा है तो उसको यूं ही रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर का mod x को हम क्या लेंगे, -x लेंगे, कब, अगर x मेरा 0 से छोटा होगा, ठीक है, और 0 पे तो ये 0 ही है। अब आप देखोगे ना, तो ये आपका कट के 1 आता है, ये आपका कट के -1 आता है, तो वही चीज बन जा रहा है। तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये यूज किया। अभी मैंने आपको बताया था कि mod x क्या होता है, x होता है अगर x क्या हो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और -x होता है अगर x लेस देन 0 हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो चूंकि 0 पे 0 दिया हुआ था, इसलिए मैंने ओनली x ग्रेटर देन 0 को यहाँ से अलग कर लिया। तो इसको x लेना था mod x को, तो x लेंगे तो x बाई x क्या हो जाएगा, ये आपको 1 आ जाएगा, ठीक है। और लेस देन 0 पे अगर आप mod x को -x लोगे तो -x बाई x क्या हो जाएगा, आपका ये -1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये दोनों याद रखना, ऐसे लिखता है या ऐसे लिखता है तो बात बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब बोलता है ये भी प्रूफ कीजिए कि ये जी फंक्शन क्या है, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। काफी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 1 तो ये नहीं होगा। पहले हम अगर 1 to 1 की बात करें, देखो 1 to 1, 1 to 1, ठीक है।
मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ दो रियल नंबर कोई भी 1 और 2। कहाँ से जी, ये दोनों रियल नंबर है और मैं इसको ले रहा हूँ डोमेन साइड से। ठीक है, तो देखो डोमेन साइड से अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं 1 2, तो 1 और 2 दोनों का इमेज क्या होगा, देन बात समझिए। ठीक है, f1 का वैल्यू क्या होगा, तो f1 का वैल्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि आपका बोल रहा है ना कि जब भी आप x को 0 से बड़ा लोगे, यानी क्या, यानी अगर आप कोई पॉजिटिव x लेते हो तो आपका फंक्शन हमेशा 1 रहेगा। यानी मैं f1 लूंगा तो 1 आएगा, f2 लूंगा तो 1 आएगा, f3 1, f4 1, f2.5 1, f3.5 1। ठीक है, जितना भी पॉजिटिव पर फंक्शन का वैल्यू लेंगे सब 1 आएगा। तो भैया आपको दिख गया ना, दो एलिमेंट ऐसा है डोमेन में जिसका इमेज एक ही है, सेम इमेज है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, ये आपका 1 1 नहीं है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 to 1। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको जो समझाया उसको आप मैपिंग से समझ सकते हो, बट मैपिंग आपको हर जगह बनाना नहीं है, ये बस समझने के लिए। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि डोमेन भी आपका रियल है और ये भी आपका रियल है। ठीक है, अब इधर देखो इस तरह का वैल्यू तो होगा ना, डेफिनेटली निगेटिव वैल्यू भी होगा, पॉजिटिव वैल्यू में आपका 0 0.2, ठीक है, 1.5 1 2 3 5 बहुत तरह का वैल्यू होगा। ओके, और फिर आपका -3 -2, ठीक है, इस तरह का। तो इधर भी उसी तरह का होगा। ठीक है, -3 -2 -1 0 1, ठीक है, -1 तो लिख दिया, -5 0.5 2.5 बहुत तरह का वैल्यू होगा, सब रियल है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है ना, सिचुएशन ये है कि बोलता है कि आप कोई भी पॉजिटिव एक्स लो आपको इमेज 1 मिलेगा। यानी क्या, यानी 1.5 किसको मैप करेगा भाई, 1 को मैप करेगा। 0.2 पॉजिटिव वैल्यू है, किसको मैप करेगा, 1 को मैप करेगा। 1 किसको मैप करेगा, तो 1 भी 1 को मैप करेगा। 2 किसको मैप करेगा, 2 भी 1 को मैप करेगा। 3 भी 1 को मैप करेगा। 5 सब देखो एक ही जगह मैप कर रहा है। डेफिनेटली ये नॉट 1 1 है, मैनी 1 है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। अब बात रही ऑन टू की, ऑन टू भी आपको दिख जाएगा। जहां आप मैपिंग सोचोगे ना तो आपको दिख जाएगा। आप तो बोलोगे कि सिर्फ 1 0 और -1 इन्हीं तीनों का काम है। ठीक है, जो निगेटिव वैल्यूज हैं जैसे -3, तो क्या बोलता है, अगर x निगेटिव होगा तो उसका फंक्शन वैल्यू -1 होगा। यानी अगर मैं -3 को मैप कराऊंगा तो ये कहाँ मैप करेगा, ये आपका -1 पे मैप करेगा। ठीक है, -2 ये भी निगेटिव वैल्यू, ये भी -1 पे मैप करेगा। मतलब कोई भी आप इधर से ले लो, -2.5 ये भी आपको -1 को मैप करेगा। तो मैप करने के लिए इधर ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। या तो 1 को मैप करेगा, या तो -1 को मैप करेगा, और या तो 0 को मैप करेगा। अगर 0 लेंगे तो 0 को मैप करेगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। 0 लोगे तो 0 को मैप करेगा। तो इसके अलावा बाकी इतना सारा जो एलिमेंट है, बात समझिए, -3 -2, ठीक है, या -5 0, ये सब कहाँ जाएगा, रियल नंबर। तो इनका तो कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इधर के सारे एलिमेंट आपके मैपिंग में नहीं आ रहे। दैट मीन्स ये क्या है, ऑन टू नहीं है। अब कोई भी एक एग्जाम्पल आप उठा के लिख दो, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, मोहब्बत से कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ क्या, मैं ले लेता हूँ -2। -2 क्या है भैया, एक रियल नंबर है। ठीक है, कहाँ से मैंने लिया है इसको, कोडोमेन के साइड से। ठीक है, तो फॉर लिखा हूं मैं। ठीक है, फॉर -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल या एनी एक्स, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल, कहां से, फ्रॉम डोमेन साइड, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, कोई इधर ऐसा मिलेगा ही नहीं जो कि बेचारा -2 को भी मैप करे। तो मैंने -2 तो आपको ऐसे ही बताया, आप -3 भी बोल सकते हो, -5 भी, 0.5 भी, करोड़ों ऐसे रियल वैल्यू हैं जिसका कोई माई बाप नहीं है इधर डोमेन की तरफ। तो भैया ये क्या है, ये ऑन टू भी नहीं है। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। बिल्कुल देखो, मोहब्बत से ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक बार बस दिल लगाने की जरूरत है, दिल लगाइएगा, ऐसा क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है आपके पास में 2 सेट है। मोहब्बत से देखो, एक सेट है ये 1 2 3, एक सेट है 4 5 6 7। ठीक है, और जो फंक्शन है वो आपको लिख दिया गया है 1 4 2 5 3 6। बोलता है ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। बोलता है साबित कीजिए कि f 1 1 है। तो भाई ये तो लॉलीपॉप है ना, ये तो आपने फंक्शन ही लिख दिया, यानी आपने तो मैपिंग ही लिख दिया है सर जी। तो मैपिंग लिख दिया है तो क्या है, मैपिंग लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। इधर मैं लिख देता हूँ a, इधर मैं लिख देता हूँ b।
ए में एलिमेंट कौन कौन है, ए में एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। बी के पास है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है जी। और ये मैपिंग हमको किसको करना है, फंक्शन एफ से करना है। कैसा कैसा इमेज बन रहा है, तो 1 का इमेज बन रहा है 4 के साथ में, 1 4, चलिए। 2 का इमेज बन रहा है 5 के साथ में, 2 5। 3 का इमेज बन रहा है 6 के साथ में, 3 6, ठीक है, राइट। ये तो दिख गया ना बिंदास तरीके से कि भाई इधर का सारा एलिमेंट हिस्सा ले रहा है और सबका यूनिक इमेज है, ठीक है। जैसा फंक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल लिख देंगे, ठीक है, क्लियरली। क्या, पहले 1 2 1 इस पर बात कर लेते हैं। बोलता है कि 1 1 है ना, तो 1 2 1, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैपिंग दिखा दिया, आप इसको बनाना मैपिंग को। ये मैंने जो फंक्शन गिवन था ना उससे मैंने मैपिंग बना दिया, ठीक है। इसको मैंने कर दिया गिवन, ये हमको गिवन दिया हुआ है। तो अगर ये गिवन दिया हुआ है इससे तो आपको देख करके पता चल गया क्लियरली। क्या, एवरी एलिमेंट, एवरी, क्या लिख दिया मैंने, ऐसे लिखो, ठीक है, क्लियरली, ऐसे लिख दो, डिस्टिंक्ट, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एलिमेंट इन ए हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, ठीक है। मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, देयरफॉर क्या है आपका, हम अब कह सकते हैं कि एफ मेरा क्या है, सिंपली 1 to 1 मैपिंग है, ठीक है जी। अब देखो ओनली 1 to 1 पूछा है, लेकिन अगर आपसे ऑन टू पूछता, रिमार्क में देता हूं यहाँ पे, देखो पढ़ना ऐसे चाहिए ना कि आप तैयार रहो कि, और आपके मन में खुद से क्वेश्चन आए कि अगर यहाँ पे ऑन टू भी पूछ देता तो आपको दिख रहा है कि इसके पास में एक एलिमेंट 7 है जो बेचारा क्या है, बगैर किसी हाथ पैर के है, मतलब इधर इधर इसका कोई भी नहीं है जो इसको गोद ले सके। 4 को 1 ने गोद लिया, 5 को 2 ने, 6 को 3 ने, 7 को किसी ने गोद नहीं लिया। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट इधर बच जाता है तो ये ऑन टू नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, ठीक है, हियर, हियर क्या, 7 जो है वो बी का एक एलिमेंट है, ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, बट इसके लिए कोई ऐसा एक्स नहीं है ए में जिससे क्या हो, जिससे हमको एफ एक्स इक्वल टू 7 का मैपिंग मिल जाए, ठीक है। देयरफॉर एफ क्या है आपका, एफ आपका नॉट ऑन टू है, ठीक है। तो 2 लाइन लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, 2 ग्राम आपका दिमाग लगेगा, लेकिन जब भी पढ़िए ना तो इस तरह का आप एक बार रिवीजन कर लिया कीजिए। अगर मान लो सिर्फ आपसे 1 1 पूछा है, ऑन टू नहीं पूछा, तो आप खुद से सोच लिया करो कि क्या होगा ऑन टू के बारे में, ठीक है। इस तरीके से आपका दिमाग क्रिएटिव रहेगा और आप तैयार रहोगे हमेशा कंपटीशन के लिए, ठीक है जी। चलो फिर क्या है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 7 नंबर क्या बोलता है हमको, 7 नंबर बोलता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शंस इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, ठीक है। जस्टिफाई, बाइजेक्टिव का मतलब आपको मैंने बताया था कि अगर 1 1 और ऑन टू ये दोनों प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, ठीक है, यानी क्या, यानी 1 1 होता है आपका इंजेक्टिव, यानी फंक्शन मेरा इंजेक्टिव भी हो, ठीक है, प्लस ऑन टू यानी आपका सर्जेक्टिव भी हो, ठीक है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी मिल जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिला करके बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर दोनों होगा तो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो बोलता है कि आप बात कीजिए कि 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, वो है रियल टू रियल और फंक्शन है 3 - 4x, ठीक है जी, 3 - 4x। अब देखो जनरल अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जो 3 - 4x है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे f(x) आपको दिया हुआ है क्या, 3 - 4x। तो 3 - 4x है, यानी कि ये क्या है, y = 3 - 4x है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि f(x) क्या होता है, y होता है xy प्लेन में ना, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या है, 4x + y = 3 है। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। और याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन जो होता है, जैसे इस तरह का स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों होता है इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या होता है, ये आपका बाइजेक्टिव होता है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन याद रखिएगा कि, और कर्व जो है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आपको डिफरेंट डोमेन पे आपको चेक करना पड़ेगा। बट ये जो है ना स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा क्या होता है,
ये हमेशा 1 1 प्लस ऑन टू होता है। तो जो हमको जो ज्योमेट्री पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि आपके वैसे सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पढ़ना होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और फिर कॉनिक्स पढ़ना होता है, ठीक है। तो कॉनिक्स में क्या क्या आते हैं, तो एक सर्कल आता है, ठीक है, फिर आप देखोगे पैराबोला आता है, पैराबोला ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा, इलिप्स आता है, ठीक है, हाइपरबोला आता है, जो फेमस कर्व है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो लाइन है ना, ये लाइन क्या होता है, ये लाइन आपका 1 1 ऑन टू होता है, याद रखिएगा, दोनों प्रॉपर्टीज में होता है किसी भी डोमेन के लिए। और बाकी जो सर्कल पैराबोला इलिप्स है, इसको आपको अलग अलग डोमेन में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, रियल टू रियल में ये जो है वो आप देख सकते हो कि जनरली ये 1 1 नहीं होता, खैर उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये लाइन है, मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 1 1 ऑन टू होगा, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप ऐसे लिख के बता सकते हो, क्योंकि रियल टू रियल है, ठीक है। आप कोई भी डिफरेंट रियल लोगे तो उससे आपको एक इधर अलग रियल वैल्यू मिलेगा, राइट। तो इसमें हम लोग अगर पहला क्वेश्चन में 1 to 1 को कंफर्म बस करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म करने की बात है, 1 to 1 ये होता ही है, ठीक है। तो कंफर्म कैसे करेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं लेट दो एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहाँ से, डोमेन साइड से, ठीक है, तरीका यही है। एंड और साथ में क्या सपोज कर लेंगे कि fx1 क्या है, fx2 के बराबर है, यही तरीका होता है, ठीक है। अब देखो fx1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो fx आपका ये है, तो fx1 क्या हो जाएगा यहाँ से 3 - 4x1, ठीक है। और fx2 क्या हो जाएगा, तो x के प्लस में x2 रख दो, तो 3 - 4x2, ठीक है जी। यहाँ 3 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर -4 भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, x1 = x2। तो हम लोग ये डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं कि अगर for every two such reals x1 x2 if we consider fx1 = fx2 and this implies x1 = x2 then f is 1 1, ठीक है। ये तो आप पहले से पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि f क्या है जी, 1 to 1 है, ठीक है। अब इसके ऑन टू के बारे में बात कीजिए। ऑन टू देखो, ऑन टू में भी चूंकि कंफर्म है कि हम कोई भी लाइन है ना, लाइन है का मतलब है कि हम उधर जब हम मैपिंग देखेंगे तो मैपिंग में हमको कोडोमेन का साइड का हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक्स मिलेगा, तो इसको आपको लिख देना है। कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे इसको कि फॉर, बस डेफिनेशन को लिख दीजिए, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये मैंने लिया है कोडोमेन साइड से, अगर मैं कोडोमेन साइड से कोई भी लेता हूँ y, ठीक है जी, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r फ्रॉम द कोडोमेन, ठीक है, वी हैव x बिलोंग्स टू r फ्रॉम डोमेन सच दैट क्या होगा, fx = हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। यानी क्या, यानी fx क्या है, 3 - 4x है, यानी कि 3 - 4x का वैल्यू क्या मिलेगा, y मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको बनेगा, ठीक है। तो हम कोई भी रियल नंबर ले लें कोडोमेन साइड से, उसके लिए हमको डोमेन में x जरूर मिलेगा, जिसके लिए कि ये मैपिंग यहाँ पे हिट करेगा, ये जो मैपिंग आपको दिया हुआ है fx = 3 - 4x, ठीक है। तो ये हिट करेगा, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका f भी ऑन टू है, ठीक है। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि लाइन क्या होता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है जी। नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या है, तो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे फंक्शन रियल टू रियल है, बट इधर 1 + x² है, ठीक है। अच्छा, x² जो होता है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, आपको पता है द्विघात समीकरण होता है, तो ये होता है क्या, ये होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, ये पैराबोला बिहेवियर का भी हो सकता है, सर्कल बिहेवियर का भी हो सकता है, ठीक है। तो लाइन से अलग होता है ये, क्योंकि लाइन में आपको पता है कि x पे 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, वो लीनियर होता है, और ये क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक होता है। तो क्वाड्रेटिक रियल टू रियल में याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, हम लोग पढ़े भी थे ऊपर में, कि fx = जो x² है, सिंपल जो है, ये क्या होता है, ये आपका नॉट 1 1 होता है, क्या है, नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं होता, ठीक है जी। और अगर हम लोग ऑन टू की बात करें तो ये ऑन टू भी, ये ऑन टू हो जाएगा रियल नंबर में, तो अच्छा, लेकिन कुछ सॉरी नॉट ऑन टू होता है, माफ कीजिएगा, नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू, ना ही ऑन 1 1 होता है, ना ही ऑन टू होता है, ठीक है। किसमें, रियल टू रियल में, रियल टू रियल की बात करें तो, ठीक है, चूंकि यहाँ पे रियल टू रियल दिया हुआ है। तो जैसे fx = x² है, जो कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो 1 1 ऑन टू नहीं होता, तो इसमें सिर्फ देखो 1 ऐड किया हुआ है। तो याद रखिएगा कि किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए
तो उससे उसके नेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये नॉट 1 1 नॉट ऑन टू ही रहेगा। ये मैं प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग fx = x² पे बात किए थे, ठीक है जी। चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यस थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस फंक्शन, देखो 1 1 डेफिनेटली ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी दो रियल नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ -1 और 1, ठीक है, सिंपल सा दो रियल नंबर लेंगे, ठीक है। कहाँ से लिया मैंने, डोमेन साइड से लिया, ठीक है। तो अब आप बताइए कि f1 का वैल्यू क्या आएगा, f1 का वैल्यू आएगा, यहाँ से देखेंगे तो 1 + x² है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। f-1 क्या आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + -1 का स्क्वायर, ठीक है जी। सिंपली क्या करना है, x के जगह पे डालना है -1, 1 तो फिक्स है, तो 1 + -1 का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2। तो अब देखो 1 का इमेज भी 2 है और -1 का भी इमेज 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, मैं लिख देता हूँ इसको, देखो इसको ना समझोगे ना, इसको मैथ में बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ये सब भी समझिए, ठीक है। शॉर्ट में लिखा रहता है कहीं कहीं पे, आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या, देयर एग्जिस्ट -1 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन, और डोमेन साइड में हमको दो रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। उसका क्या सेम इमेज है, हैविंग, ठीक है, विच हैज सेम इमेज, हैज सेम इमेज टू इन कोडोमेन, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कोडोमेन में हमको सेम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये क्या है, हमने एक एग्जांपल दिखा दिया, इस तरह का बहुत एग्जांपल होगा, -2 2 पे, -3 3 पे, ठीक है, -1.5 + 1.5 पे, कोई भी आप दो सिमिलर निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आपको सेम इमेज मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा f क्या है, f इज नॉट 1 1, ठीक है, 1 1 नहीं है। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या है, तो यहाँ पे ऑनटो की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑनटो क्या होगा, ऑनटो के बारे में अगर आप ऑनटो के बारे में बात करोगे तो ऑनटो में आप देखो बहुत सिंपल सा चीज है, ये सब देखने से पता चल जाता है, ठीक है। fx का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं मैपिंग की बात करूं, यहाँ पे मैं मैपिंग बना रहा हूँ, ठीक है, रफ वर्क के लिए, हाँ। तो अगर मैं मैपिंग की बात करूं तो हमारा दोनों सेट क्या है जी, एक सेट इधर आपका रियल नंबर है और इधर भी आपका क्या है, इधर भी आपका रियल नंबर है, ठीक है। इसमें वैल्यू कैसा होगा, तो भाई -3 होगा, -2 होगा, -2.5 होगा, ठीक है, 0 होगा, 1 2 3 1.5 इस तरह का होगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, इधर इमेज में भी रियल नंबर ही सारे कुछ हैं, ठीक है। तो सारे ही एंट्रीज इधर भी होंगे आपके, ठीक है, -6 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, 2.5 लाइक दैट। अब देखो, चूंकि फंक्शन कैसे आपको दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया है 1 + x², ठीक है, यानी आप इधर जो भी वैल्यू लोगे, जैसे -3 लेंगे तो -3 किसको मैप करेगा, तो -3 इधर मैप करेगा किसको, 10 को मैप करेगा, क्योंकि क्या होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 + 9 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप लोगे ना, 3 भी लोगे तो 10 को मैप करेगा, 2 लोगे तो आपको ये 5 को मैप करेगा, 2 किसको मैप करेगा, 2 आपको 5 को मैप करेगा, ठीक है, क्योंकि 1 + 2 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। 1 आपको किसको मैप करेगा, 1 हमारा 1 को मैप करेगा। तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही को मैप करने वाला है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना 1 + x² का, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें 1 जुटेगा तब भी पॉजिटिव। तो इधर आपको सिर्फ पॉजिटिव, इधर का तो सारा वैल्यू हिस्सा लेगा, फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। बट इधर जितने निगेटिव वैल्यूज हैं उनका क्या होगा, उनका तो कोई माई बाप नहीं है, निगेटिव वालों का। बात फॉलो कर रहे हो ना, पॉजिटिव वैल्यूज तो आपको मिल जाएंगे, तो इन नेगेटिव वैल्यू का क्या होगा, तो बहुत बड़ा पोर्शन रियल नंबर का ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो यानी ये ऑनटो नहीं है। अब इसी को आपको लिख देना है, एक आप एग्जांपल देके दिखा सकते हो, ठीक है। क्या लूंगा, मैं ले लूंगा लेट -1 बिलोंग्स टू, कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक है, -1 ले लेता हूँ, सिंपल सा, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर फ्रॉम कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन से लिया, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एक ही चीज लिखनी है आपको, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, there does not exists any x belongs to real from the domain side such that fx = -1, ठीक है। निगेटिव मिलना ही नहीं है, जैसे मैंने -1 लिया, आप -2 भी कभी नहीं ला सकते, -3 भी कभी नहीं ला सकते। बात फॉलो कर रहे हो ना, इनफैक्ट आप 1 भी नहीं ला सकते हो, इसलिए कि 1 अगर 0 तो है, 0 तो आपका 1 पे मैप कर रहा है, ठीक है, और 1 डालोगे तो 1 आपका 2 पे मैप करेगा,
मैंने कुछ बोल दिया था क्या यहाँ पे, 1 आपका 2 पे मैप करेगा, यहाँ पे ये ऐसे कर देना, ठीक है, 1 2 को मैप करेगा, 0 आपका 1 को मैप करेगा, अंतर्दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन। 0 रखेंगे तो 1 + 0 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 2 आएगा, ठीक है। तो 1 को भी कोई मैप नहीं करने वाला है, तो 1 हो गया, पूरा निगेटिव सेट हो गया, इसको कोई मैप नहीं करेगा। तो एक भी अगर कोई वैल्यू है जिसको कोई मैप नहीं करता है तो वो ऑनटू नहीं है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आपका f इज नॉट ऑनटू, f इज नॉट ऑनटू। तो बात समझिएगा, क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है ना वो नॉट ऑनटू, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है जनरली क्या होता है, नाइदर 1 1 नॉट ऑनटू इन द रियल डोमेन, ठीक है। जबकि ऊपर वाला आपका 1 1 भी था और ऑनटू भी था, यानी कि बाइजेक्टिव था। क्लियर है जी। तो बहुत ही अच्छे से करना है, कोई इशू नहीं है, बहुत मोहब्बत से आप इस सबको बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि आपके पास में 2 सेट है A एंड B, शो करना है कि जो मैपिंग है फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A, ठीक है, इसको डिफाइन किया जाएगा कैसे, f ऑफ AB इज इक्वल टू BA। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब ये है, जाहिर सी बात है, बाइजेक्टिव तभी होगा ये जब ये 1 1 भी होगा, ठीक है, और क्या होगा जी, और ऑन टू भी होगा, ठीक है। ये देखो, ये अगेन से एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पहले मैं इसका 1 1 आपको दिखाता हूँ कि ये 1 1 कैसे हो सकता है, ठीक है, 1 2 1। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मैपिंग लेना है ना, वो लेना है आपको 2 सेट के बीच में, एक आपका इधर है, एक हमारा इधर है, ठीक है। तो एक तरफ हमारा क्या है, हमारा है A क्रॉस B और एक तरफ है मेरा B क्रॉस A, ठीक है जी। इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, वो A, B टाइप का होगा, ठीक है। इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो B, A टाइप का होगा। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो अब ये है कि ये तो आपको कोई भी आप इसमें से डिफरेंट एलिमेंट लीजिएगा, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको समझ लो। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। कि आप जानिए कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं 2 सेट का, जो A क्रॉस B से B क्रॉस A को मैप करता है, तो ये 1 1 ऑनटो होता है। बस इसको हमको प्रूफ करना है। तो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो वो डिफरेंट एलिमेंट को क्या करेगा, मैप करेगा, ठीक है। तो जो 1 1 का डेफिनेशन है, सिंपली हम उसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो हम लेंगे क्या, लेट कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं, किससे, ये आपका डोमेन है, डोमेन से, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं 2 एलिमेंट A1 B1, ठीक है, क्योंकि AB टाइप का होगा तो A1 B1 कॉमा A2 कॉमा B2, ये मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूं फ्रॉम बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ठीक है, यानी कि आपका डोमेन साइड से। और साथ ही साथ मैं ये सपोज कर लेता हूं कि क्या है, F A1 B1 इज इक्वल टू क्या है, F A2 B2, ठीक है जी। चलो अब देखो, F A1 B1 क्या हो जाएगा, तो यहां से ये B1 A1 हो जाएगा, B1 A1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये B2 A2 हो जाएगा। अब देखिए सिंपली ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका ऑर्डर पेयर है ना। तो 2 ऑर्डर पेयर कब आपस में इक्वल होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, यानी पहला एलिमेंट पहला वाला एलिमेंट के इक्वल हो, यानी B1 क्या हो, B2 के इक्वल हो, ठीक है, और क्या हो, A1 आपका A2 के इक्वल हो, ठीक है। अब देखो, अगर A1 और A2 बराबर है, B1 B2 बराबर है, तो नो डाउट क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर पेयर A1 B1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर पेयर A2 B2, ठीक है। क्यों, चूंकि A1 A2 के बराबर है, B1 B2 के बराबर है, तो मैं ये इस ऑर्डर पेयर को लिख सकता हूं। तो ध्यान दीजिए, हमको लाना क्या था, हमको ये लाना था कि अगर हम लोग Fx1 बराबर Fx2 लेते थे तो क्या लेके आते थे, तो लेके आते थे x1 बराबर x2, ठीक है, 1 1 को वेरीफाई करने के लिए। तो आपने लिया था F A1 B1 इज इक्वल टू F A2 B2, तो हमको F को हटा करके इस दोनों को बराबर दिखाना था। अब वो नो डाउट यहाँ पे इजिली बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे सिंपली क्या, कि दिस इंप्लाइज F इज 1 1। आपको बस लिखना है। देखो, और ये लिखने का एक तरीका होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, तो बहुत ज्यादा इसको लेकर के परेशान नहीं होना, ठीक है। एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि 12 लेवल पे या 11th लेवल पे इसको क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। समझना है कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इस तरह का मैपिंग में 1 1 होता है। इसी तरीके से ये ऑनटू भी होगा, मतलब कोई भी इधर आपका जो ऑर्डर पेयर है ना, उसके लिए प्री इमेज जरूर आपको मिलेगा, ठीक है, किसी भी ऑर्डर पेयर के लिए। तो वो भी हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि F ऑन टू चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग एक ऑर्डर पेयर लेंगे, लेट कैसा ऑर्डर पेयर, कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, A डैश और B डैश, ठीक है, ऐसा ले लेता हूँ।
बिलोंग्स टू कहाँ से, बी क्रॉस ए, चूंकि इधर हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं कोडोमेन से ना, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे और बताएंगे कि उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट इधर मौजूद है, ठीक है। तो लेट ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए कोडोमेन, ठीक है, ओके। देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे आपको एग्जिस्ट करेगा क्या, कोई ना कोई ऑर्डर पेयर आपका एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग को चूंकि बी क्रॉस ए का है ना, तो बी डैश ए डैश लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा, बी डैश ए डैश, चूंकि जो भी इसका एलिमेंट है वो क्या है, वो आपका बी ए टाइप का है ना, तो बी डैश ए डैश, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट करेगा कैसा, ए डैश बी डैश, ए डैश कॉमा बी डैश बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी डोमेन, ठीक है। सच दैट क्या होगा जी, सच दैट एफ ऑफ ए डैश कॉमा बी डैश इज इक्वल टू बी डैश कॉमा ए डैश, ठीक है। बस लिख के दिखा देना है कि कोई भी अगर हम आर्बिट्ररी बी डैश कॉमा ए डैश लेते हैं इधर, तो उसके लिए भी इधर हमको ए डैश कॉमा बी डैश इस तरह का ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या है, आपका एफ हमारा ऑन टू है। तो जो चीज ऐसे भी जानो, मैंने आपको पहले बताया है कि आपको क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये बाइजेक्टिव है, ये आपको प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव है यानी कि ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो बस 1-1 का डेफिनेशन आप वेरीफाई करवा दीजिए और ऑन टू का डेफिनेशन वेरीफाई करा दीजिए, तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख दो लास्ट में लिख दो हेंस, हेंस क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हेंस द मैपिंग एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज क्या, इज आपका 1-1 ऑन टू, ये 1-1 है और क्या है, ऑन टू है, ठीक है। दैट इज क्या, दैट इज आपका दैट इज आपका बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव, क्लियर है। तो इस तरह से बस लिख के दे देना है, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। चलो आगे देखो, फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोलता है, 9 नंबर आपको बोलता है कि आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिएगा क्या है जी, यहाँ पे हमारा ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ठीक है। और डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि अगर n ऑड होगा तो वैल्यू ऐसा लेना है और n इवन होगा तो वैल्यू ऐसा लेना है। बोलता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर स्टेट वेदर द फंक्शन f इज ऑन टू, क्या ये ऑन टू है, ये चेक कीजिए, 1-1 है, ठीक है, बाइजेक्टिव है, इसके बारे में चेक कीजिए और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, ये हमको बोल रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये भी बहुत आसानी से चेक हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि n ऑड में ये लिया गया है, n इवन में ये लिया गया है, तो ये आपका 1-1 तो नहीं रहेगा। तो पहले मैं 1-1 चेक कर देता हूँ, देखो, ठीक है, पहले मैं चेक करता हूँ 1-2-1, 1-1 चेक करते हैं, राइट। कैसे 1-1 चेक करेंगे, तो देखिए 1-1 के लिए क्या करना होता है, ये 1-1 नहीं है, ये हमको दिख रहा है, ये आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, n अगर ऑड लेंगे तो ये आपको बोल रहा है, तो मैं ले लेता हूँ लेट n इज इक्वल टू 1, n को मैं 1 लेता हूँ, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 ये कहाँ से मैंने लिया है, मैंने लिया है नेचुरल नंबर से, ध्यान दीजिए, ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा जो है इधर डोमेन भी है और को डोमेन भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो मैंने n इक्वल टू 1 लिया नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो f1 का वैल्यू क्या आएगा, तो f1 का वैल्यू कहाँ से लेंगे, क्योंकि ये आपका ऑड है, क्या है आपका, ये आपका ऑड है ना, तो ऑड अगर है तो हम लोग इसको फंक्शन का वैल्यू ये वाला लेंगे, क्योंकि ऑड अगर होगा तो आपको ये लेना है। तो यहाँ पे आप 1 रखिए n की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 1 + 1/2 कट करके 2/2, यानी आपको 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, एंड फिर मैं लेता हूँ n इक्वल टू 2, ये भी मैं ले सकता हूँ चूंकि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 मैंने लिया है तो ये क्या है, ये आपका इवन है, अगर हम n को 2 लेंगे तो इवन के लिए आपको फंक्शन ये पुट करना पड़ेगा, तो f2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो f2 का वैल्यू आ जाएगा 2/2 कट के अगेन 1। मेरे को ये दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये 1-1 नहीं है, क्योंकि आपके पास में 2 नेचुरल नंबर है, कौन कौन, 1 और 2, और इन दोनों नेचुरल नंबर का इमेज एक ही है, ठीक है ना। मतलब अगर हम लोग मैपिंग से बात करें तो मैपिंग में ऐसा हो रहा है कि इधर भी नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर, और इधर जैसे नेचुरल नंबर यही सब होता है, ओके, यही सब आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर अब 1 भी 1 को मैप कर रहा है और 2 भी क्या कर रहा है, 1 को ही मैप कर रहा है, तो नो डाउट ये क्या है आपका मैनी 1 है, नॉट 1-1, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज नॉट 1-1, क्लियर है, क्योंकि 2 एलिमेंट का इमेज सेम आ जा रहा है, ये आपका 1-1 नहीं है।
अब बोलता है क्या ये ऑन टू होगा, तो ऑन टू भी हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ऑन टू, देखिए ऑन टू होने के लिए ना हमको, चूंकि ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए पहले ये समझो, आप थोड़ा सा समझोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। ऑन टू होने के लिए ये होना चाहिए कि इधर जितना भी एलिमेंट है, इधर किधर आपका ये कोडोमेन में, इधर जितना भी एलिमेंट है सब के लिए कोई ना कोई इधर एलिमेंट हमको मिलना चाहिए, मतलब मैपिंग में सारा एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। सारा ही एलिमेंट किस में आना चाहिए, आपका मैपिंग में आना चाहिए, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि ऑड नंबर को भी देख लेते हैं और इवन नंबर को भी, चूंकि चाहे आप इधर की बात करो नेचुरल नंबर की, चाहे इधर की। नेचुरल नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर भी होता है, इवन नंबर भी होता है। तो पहले मैं एक केस मान लेता हूं यहाँ पे, केस नंबर 1, ये आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये केस मान लेते हैं कि लेट एन क्या है, एन आपका ऑड है, एन क्या है ऑड, और ऑड को जनरली कैसे लिया जाता है 2r+1, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर, यानी कि आपका कोडोमेन की तरफ से। तो कोडोमेन की तरफ से मैंने ये ले लिया है, ठीक है, 2r+1। तो अब ये देखना है कि अगर कोई इस तरह का ऑड नेचुरल नंबर है 2r+1, मान लो ये है, तो क्या इसके लिए इधर कोई एलिमेंट हमको मिलेगा डोमेन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो 2r+1 आएगा कैसे, बस इसको आप समझ लीजिए। तो 2r+1 किससे आएगा, तो 2r+1 जब भी आएगा तो ऊपर वाले से ही आएगा। तो आपको कुछ ऊपर में ऐसा वैल्यू लेना है इन कि आप 2r+1 को दिखा दो। तो मैं दिखाऊंगा, मैं दिखा रहा हूं आपको क्लियरली, ठीक है, क्या कि आपका एक वैल्यू है कौन 4r+1, ठीक है, ये भी ऑड वैल्यू है और ये डेफिनेटली किस में होगा, डोमेन में होगा, ठीक है। सच दैट आप इसका मैपिंग करा के देखिए, मैपिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, if 4r+1 का वैल्यू क्या आएगा। तो ये क्या है, ये चूंकि ऑड है, ये क्या है जी, एक ऑड नंबर है अगेन, ठीक है। तो ऑड है तो हम इसमें पुट करेंगे, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r+1 और +1/2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे ये 4r+2/2 हो जा रहा है ना। क्या हो रहा है वैल्यू, मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, इसका वैल्यू हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 4r+2/2, 2 को कॉमन ले लीजिए ऊपर में तो आ जाएगा आपका 2r+1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा 2r+1। तो मैंने ये दिखाना था कि जो कोडोमेन में 2r+1 था, ठीक है, उसके लिए मेरे पास डोमेन में 4r+1 है जो इस मैपिंग को सेटिस्फाई कर दे रहा है, देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। यानी क्या, यानी ये कि अगर आप कोडोमेन की तरफ ऑड वैल्यू बात करते हो 2r+1, तो इस हर तरह के 2r+1 के लिए इधर क्या होगा 4r+1 जैसा वैल्यू होगा, यानी ऑड नंबर का मैपिंग है, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर आप लोगे कोडोमेन से तो वो उसका कोई ना कोई एलिमेंट आपको डोमेन में मिल जाएगा। अब इवेन का बात कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं केस 2 ले लेता हूं, केस 2 में मैं इवेन मान लेता हूं, ठीक है। लेट n इज इक्वल टू इवेन, अगर इवेन लेंगे तो ये क्या होगा, ये 2r टाइप का होगा, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर में होगा डेफिनेटली कोडोमेन में, राइट, COD कोडोमेन में, ओके। तो अब क्या इसके लिए कोई हमको डोमेन में एलिमेंट मिलेगा, तो आपको बिल्कुल मिलेगा क्लियरली। अब आप ले लो 4r, ठीक है, 4r एक नेचुरल नंबर है और ये क्या है, ये आपका इवेन नेचुरल नंबर है, ठीक है ना जी। तो अगर इवेन नेचुरल नंबर हम लोग लेंगे तो हम लोग किस में पुट करेंगे, तो हम लोग पुट करेंगे इसमें, क्योंकि अगर आप n इवेन लेते हो तो आपको इसमें डालना पड़ता है n/2 में, ठीक है। तो n/2 में आप डालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग डोमेन में ले रहे हैं 4r, ठीक है। सच दैट क्या हो जाएगा आपका f ऑफ 4r का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो n/2 यानी 4r/2 हो जाएगा, यानी आपका 2r मिलेगा। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि 2r अगर आप कोडोमेन से भी लेते हो ना तो उसके लिए भी मेरे पास में 4r मौजूद है डोमेन में, जिससे ये मैपिंग सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों केस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देना एक बात, दैट इज फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो कोडोमेन के साइड से, चाहे आप ऑड लो या इवेन लो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ हमको x मिलेगा फ्रॉम नेचुरल नंबर फ्रॉम कोडोमेन, ठीक है। आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो कोडोमेन से, उसके लिए आपको x मिलेगा डोमेन की तरफ से। सच दैट क्या होगा जी, सच दैट ये होगा कि fx जो है, ठीक है, थोड़ा इसको और ढंग से लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, जैसे आप पहले लिखते आए थे, थोड़ा सा और प्यार से लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या ऐसे लिखेंगे हम लोग, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फ्रॉम कोडोमेन,
राइट, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फ्रॉम डोमेन सच दैट क्या हो रहा है कि fx इक्वल टू y मिल रहा है, ठीक है। यानी क्या, यानी आपका f क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। अब f हमारा क्या था, 1 1 भी था, ऑन टू भी था, तो इसका मतलब हमारा f क्या हो गया, f इज बाइजेक्टिव, f हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो देखो अब ये आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझोगे ना तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बात किया है। आपको ये 1 1 ऑन टू वेरीफाई करना था, तो 1 1 तो हमको दिख गया कि ये नहीं है, कि दो अलग अलग वैल्यू लेने से इसका इमेज एक ही आ रहा था। और ऑन टू के केस में बस हमको ये दिखाना था कि इधर सारे ही एलिमेंट का प्री इमेज है। अब ये है नेचुरल नंबर, तो इसके पास में ऑड वैल्यू भी होगा, इवन वैल्यू भी होगा। तो मैंने ऑड वैल्यू के लिए भी दिखा दिया कि ऑड के लिए इस तरफ ऑड मिल जाएगा, जैसे 2r+1 के लिए 4r+1 टाइप का मिल जाएगा, और इवन के लिए यानी 2r के लिए आपको इधर 4r टाइप का मिल जाएगा, यानी हर एलिमेंट का आपको प्री इमेज मिल जाएगा, यानी ये ऑन टू है। तो ये बात समझ में तो आती है, बट इसको लिखने का जो तरीका है वो यही तरीका होगा जो डेफिनेशन का तरीका है, तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, ठीक है। आप इसी तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो इसको लिखना भी इजी हो जाएगा, और ऐसे एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिला रहा है कि आप इस तरह का अगर फंक्शन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू, 1 1 तो नहीं है, सॉरी, अरे नॉट 1 1 था ना, नॉट 1 1 बट ऑन टू। ओहो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये क्या होगा, हेंस f इज नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 तो नहीं है ना, तो f इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, लेकिन ऑन टू है, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं था बट ऑन टू था, इसको हम लोग इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो इसका मतलब एक ही प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि f मेरा बाइजेक्टिव नहीं है, दस f इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। इसलिए कि बाइजेक्टिव कब होता है, जब दोनों प्रॉपर्टी मिल जाता, आपको 1 1 भी मिल जाता और ऑन टू भी मिल जाता, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। 10 बोलता है, 10 में आपको देखो डोमेन दिया हुआ है रियल -3, मैंने सारा रियल लेना है 3 को छोड़ करके, और को डोमेन में आपको दिया हुआ है रियल -1, सब कुछ लेना है 1 को छोड़ करके। बोलता है कंसिडर द फंक्शन, फंक्शन आपको दिया हुआ है a से b तक, कैसा फंक्शन है, fx इक्वल टू है x - 2 बाई x - 3, ठीक है। ऐसा बोलता है कि ये आपका 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। क्या ये 1 1 और ऑन टू है, इसको जस्टिफाई कीजिए, देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह का फंक्शन जनरली आपका हो जाएगा 1 1, चूंकि रियल टू रियल दिया है और रियल आपका कभी 3 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी डिफरेंट रियल डालोगे ना तो आपको डिफरेंट ही इमेज मिलेगा, आप डाल के देख सकते हैं। 0 डालिएगा x के जगह पे तो अलग वैल्यू आएगा, 1 डालिएगा तो कोई भी दो एलिमेंट पे सेम वैल्यू नहीं मिलेगा कि ये 1 1 नहीं होगा, तो ये 1 1 है। तो अगर 1 1 है तो बस इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो 1 2 1 को वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से लेट ले लेते हैं हम लोग x, y बिलोंग्स टू a, ठीक है। जो मेरा डोमेन है उस डोमेन के साइड से मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं, क्या, x y, ठीक है, ओके। और साथ में ये मान लेते हैं कि एंड क्या है, एंड आपका क्या है, fx इक्वल टू fy है, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना होगा, हमको दिखाना होगा कि x और y भी इक्वल है। तो चलिए शुरू कीजिए। fx क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो x - 2 बाई x - 3, ठीक है। इधर y में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 2 बाई y - 3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा x - 2 y - 3 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा y - 2 और x - 3, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, xy - 3x - 2y + 6, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका xy - 3y - 2x और +6, ठीक है। अब देखो xy कैंसिल हो जाएगा, 6 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच रहा है, तो इधर देखो -3x है, इसको इधर ले जाते हैं ना, और 3y को इधर ले आते हैं तो आ जाएगा 3y - 2y इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 3x - 2x। तो आपका फाइनली क्या आ रहा है, y इक्वल टू x। तो अब देखिए fx इक्वल टू fy लिए थे और क्या आ गया, y इक्वल टू x आ गया। इसका मतलब क्या है, f आपका 1 to 1 है, ठीक है। बस वेरीफाई करना है, क्योंकि ये वही 1 to 1 हम लोगों को दिख ही रहा था। अब रहा ऑन टू का सवाल, ठीक है। तो ऑन टू कैसे होगा, सो देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे ऑन टू दिखाएंगे। तो देखिए कुछ करना नहीं है, मोहब्बत से काम कीजिएगा तो ऑन टू दिखाना काफी सिंपल हो जाएगा। देखो ऑन टू
बात समझिए, करना क्या है, करना ये है कि इधर आपका ए है और इधर आपका बी है, इधर आपका ए इधर आपका बी, ठीक है। ए में भी सारा रियल है, बी में भी सारा रियल है, ए में सब कुछ है लेकिन 3 नहीं है, बस 3 को छोड़ करके, ठीक है। और बी में सब कुछ है लेकिन 1 नहीं है, 1 को छोड़ करके। तो ऑन टू दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हर रियल नंबर का कोई ना कोई इधर क्या है, एलिमेंट है जिससे मैपिंग हो रहा है, ठीक है। और सारा ही एलिमेंट आपस में खप रहा है, ये हमको ये दिखाना पड़ेगा, तब ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सपोज करेंगे, ठीक है। तो हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सपोज करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b, ठीक है। y बिलोंग्स टू b, ये b क्या है, तो ये है b है हमारा कोडोमेन, ध्यान दीजिएगा ना, इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो मैं y बिलोंग्स टू b लिया हूं, मतलब मैं b का कोई एक एलिमेंट लिया हूं, तो नो डाउट y कभी भी मेरा क्या होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि y में आपको सारा रियल लेना है, b में सारा रियल लेना है 1 को छोड़ के, तो y कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसके लिए कि अगर ये ऑन टू होगा तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एंड लेट, मान लेते हैं कि कोई x एग्जिस्ट कर रहा है, लेट देयर एग्जिस्ट x कोई एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, बिलोंग्स टू a, डोमेन में, डोमेन की तरफ x एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो नो डाउट ये x क्या होगा, कभी भी आपका 3 नहीं होगा, जैसा कि दिख रहा है कि a में सारा एलिमेंट है लेकिन आपका 3 नहीं होगा। अब मेरे को ये दिखाना है कि इस x के साथ, ठीक है, हमको fx इक्वल टू y मिल जाएगा, ये हमको दिखाना है, टू शो। अगर मैं ये दिखा देता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। तो हम लोग चलिए इसको दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। वेयर x नॉट इक्वल टू 3 सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई कर गया और हमको एक्स मिल गया ए में, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं करके कि ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है जी। तो चलिए तो आओ शुरू करते हैं। वेन एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, इसको यहाँ पे वेन लिखा हुआ है ना, इसको ठीक कर लीजिए। वेन एफ एक्स इक्वल टू वाई, अगर ये हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स है हमारा x माइनस 2 बाई x माइनस 3, ये है जी, ठीक है, राइट। अच्छा, इक्वल टू y, तो यहां से देखो, यहां से हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा xy माइनस 3y, ठीक है। अब यहां से हमको कोशिश करना है x का वैल्यू निकालने का, तो x को एक तरफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 2 माइनस 3y, ठीक है। अब यहां से x को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, और फाइनली x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो x का वैल्यू आ जा रहा है 2 माइनस 3y बटा का 1 माइनस वाई। अब ये जो भी x आया है बताइए क्या ये a में बिलोंग करेगा, तो बिल्कुल करेगा, इसलिए कि x जो है आप समझिए, ठीक है, यहाँ पे y जो है मेरा 1 नहीं है, तो y को अगर हम 1 नहीं रखते हैं तो ये क्या आएगा, ये एक रियल वैल्यू आएगा, और a की तरफ आपने सारा रियल लिया हुआ है, ठीक है, 3 को छोड़ करके, तो ये डेफिनेटली a में बिलोंग करता है। यानी अगर हम एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं जहां y मैंने b का कोई एलिमेंट लिया है, तो हमको इस मैपिंग से एक एलिमेंट a का मिल जाता है जिससे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और लिख दो, ये आपका बात खत्म हो जाएगा। क्या लिख देंगे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे 10 फॉर एनी y belongs to b from the codomain, right, there exist x belongs to a such that क्या हो जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब f मेरा ऑन टू है, f इज ऑन टू। तो ये देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग से हमारा प्रूफ है, बस हमको क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है, ठीक है, और हम लोग इस तरीके से इसको आसानी के साथ में वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है जी। तो बस आपको लिख देना है और ज्यादा बड़ा कोई काम यहाँ पे नहीं रहेगा। क्लियर है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या बोलता है ये बोलता है कि एक मैपिंग है R2R, रियल टू रियल मैपिंग है, और f इक्वल टू x4 है, तो बोलता है कि इसमें से कोई करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो ये तो
भाई डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है और जैसा शुरू में बनाए थे उसी तरह का यहाँ पे काम करना होगा। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर होता है, जैसा एक्स स्क्वायर का नेचर होता है वही एक्स 4 का होगा, एक्स 6 का होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, 1 प्लस एक्स 4 का होगा, एक्स 8 का, मतलब जितना भी इवेन डिग्री है, यानी एक्स का पावर, एक्स पे जो पावर इवेन होता है, सम संख्या 2 4 6 8 सब के लिए एक ही आंसर आता है, ठीक है। तो बोलता है क्या इसमें करेक्ट है, तो नो डाउट एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 लेना है आपको। तो आप जानते हो कि देखने ही से लग रहा है कि ये क्या है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, चूंकि आपका 2 एलिमेंट का एक ही इमेज आ जाएगा, तो ये है मैनी 1, ठीक है। तो एक तो ये मैनी 1 है, अब क्या ये ऑन टू है, तो भाई ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, जैसा कि एक्स स्क्वायर में हम लोग ऊपर पढ़े थे, इसलिए हम बस देख के बता दिए कि एक्स स्क्वायर का था नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, तो इसका भी वही होगा। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए पहले 1 1 चेक कीजिए, 1 1, तो भाई एक्स का पावर 4 है, तो हमको लेना क्या है, दोनों तरफ रियल है, डोमेन भी रियल और को डोमेन भी रियल। तो मैं ले लेता हूं, ठीक है, x इक्वल टू -1 और 1, कहां से, रियल नंबर से। कौन सा रियल नंबर, डोमेन की तरफ से, ठीक है। -1 और 1 ले लेते हैं, ठीक है जी। अगर हम ये लेते हैं तो बताओ f -1 क्या आएगा, f -1 आएगा -1 का पावर 4, ठीक है, अंडर द मैपिंग, तो वैल्यू 1 हो गया। f1 क्या आएगा, तो ये भी आएगा 1 का पावर 4, तो ये भी 1 हो गया। तो दोनों का सेम इमेज है, अगर दोनों का सेम इमेज है इसका मतलब क्या है कि f आपका नॉट 1 1, f हमारा क्या है, वो 1 1 नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर में काम किए थे, तो जैसे स्क्वायर की वजह से वैल्यू प्लस हो जाता है, तो पावर 4 के वजह से भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल काम करना है। अब देखो ऑन टू की बात, ऑन टू भी आपका नहीं है, ये क्यों ऑन टू नहीं है मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप एक रियल नंबर लो, लेट क्या, -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मैंने ले लिया, ठीक है। -1 कहां से लिया मैंने, ये मैंने लिया कोडोमेन से, एक रियल नंबर है -1, ठीक है। अब आप बताइए कि -1 के लिए, -1 मतलब बात समझो, x का पावर 4 है ना जी, x का पावर 4 है, इसका मतलब क्या, x का पावर 4 से अगर 0 को देखेंगे तो 0 0 को मैप करेगा, 1 का पावर 4 1 होता है, -1 का पावर 4 भी 1 होता है, -2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब पावर 4 है तो इधर हमेशा क्या होगा, इधर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, 0 या तो पॉजिटिव वैल्यू, कभी भी इधर निगेटिव वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, जबकि दोनों तरफ रियल है, ये भी आपका रियल है, इधर भी आपका रियल है। तो रियल में ये जो माइनस का वैल्यू होता है, -2 -1 जैसे उधर है, तो ये सब कहाँ जाएगा, तो ये सब के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उधर जो इसको मैप करेगा, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं -1 लेकर के बता रहा हूं कि भैया चूंकि वैल्यू x का पावर 4 होने की वजह से सब पॉजिटिव हो जा रहा है, तो -1 के लिए हमको कोई भी इधर प्री इमेज नहीं मिलेगा, यानी को डोमेन में -1 ऐसा वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। लेट -1 बिलोंग्स टू r फ्रॉम को डोमेन, ठीक है। या फॉर कर लीजिए इसको, यहाँ पे फॉर कर लेते हैं, ठीक है, फॉर। तो -1 फॉर -1 बिलोंग्स टू r फ्रॉम को डोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट्स, ठीक है, एग्जिस्ट लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, एग्जिस्ट्स, ठीक है, एग्जिस्ट्स एनी x फ्रॉम द रियल नंबर फ्रॉम डोमेन सच दैट fx इक्वल टू -1। तो भैया -1 को मैप करने वाला कोई x डोमेन के पास में नहीं है, देयरफॉर f हमारा क्या हो गया, f हमारा हो गया नॉट ऑन टू। बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर का हम शुरू में पढ़े थे, x4 याद रखो, x4 नहीं, x6 आ जाए, x8 आ जाए, ये आ जाए, 2 + x4 आ जाए, मैंने बात समझिएगा, इस सब में वही सब केस होने वाला है, ठीक है। 2 + x का पावर 8 आ जाए, ऐसा पूरा इवेन पावर ले ले, सब में आपको एक ही केस मिलेगा, यही आप -1 ले लेना, 1 ले लेना, दोनों पर आपको सेम इमेज मिल जाएगा, तो 1 1 रहेगा नहीं। और कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लोगे, उसका आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो ऑन टू भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है बट बहुत आसान है, इसको अच्छे से समझ जाइए। आगे देखो, फिर इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, यहाँ पे आपको मैपिंग दिया हुआ है, रियल टू रियल है, ठीक है जी, क्या है, ये रियल टू रियल है,
यस रियल टू रियल, और एफ एक्स इक्वल टू 3x है। ये क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था, मैंने ऊपर ही पढ़ाया है मैंने कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, हमेशा 1 1 ऑन 2 होता है, 1 1 ऑन 2, ठीक है। और ये y इक्वल टू 3x का ग्राफ आपको पता है, y इक्वल टू 3x कैसा होता है, ऐसा होता है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 1 1 ऑन 2 होता है, ठीक है। इसको आप देखते ही क्लिक कर सकते हो। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करेंगे, मान लो मैं 1 to 1 की बात करता हूँ, 1 to 1 देखेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप चूंकि ये 1 1 है तो सब वेरीफाई कर लो। लेट आप ले लो एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, आर, ठीक है, यानी मैंने डोमेन साइड से जो है 2 रियल नंबर लिया, ठीक है। और ये सपोज कर लिया कि क्या है, एफ एक्स बराबर एफ वाई है, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स हो जाएगा 3x और एफ वाई हो जाएगा 3y, 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया। यानी ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर एफ आपका क्या है, 1 1 है, एफ क्या है 1 1, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑन टू चेक कर लो, ऑन टू में क्या होता है, मैं एक कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, y बिलोंग्स टू r फ्रॉम कोडोमेन, ठीक है। तो क्या इसके लिए x होगा, तो डेफिनेटली इसके लिए x होगा, ठीक है। देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल फ्रॉम डोमेन साइड सच दैट क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू आपको y मिलेगा, ठीक है। इसलिए कि आप देख रहे हो ना कि इधर 3x है, ठीक है। तो 3x है, बात समझिए, मतलब इधर जो भी आपका रियल है, जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 किसको मैप कर रहा है, 3 को मैप कर रहा है। -1 लोगे किसको मैप करेगा, तो ये -3 को मैप करेगा, ठीक है। तो जितना भी रियल है सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज होगा। आप बोलोगे 1 के लिए कौन सा होगा, तो 1 के लिए इधर 1/3 होगा, आप 1/3 रखोगे तो 1 मिल जाएगा। आप बोलोगे √3 के लिए कौन सा होगा, तो √3 के लिए आप इधर क्या रखोगे, इधर आप रख दो √3 कैसे आएगा, थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। तो √3 के लिए x को क्या रखेंगे, तो आप देख लो कि 3x का वैल्यू √3 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/3, यानी क्या, यानी 1/√3। तो आप इधर क्या करो, आप इधर 1/√3 रख दो, तो ये इसको मैप कर जाएगा। तो कोई भी रियल नंबर को मैप करने के लिए इधर हमारे पास में प्री इमेज है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हम जस्ट डेफिनेशन लिख देंगे कि कोई भी y लेंगे हम कोडोमेन में, तो उसके लिए हमको जरूर x मिलेगा डोमेन से जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि f आपका क्या है, ऑन टू है। तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया, वरना याद रखिए स्ट्रेट लाइन कभी भी आपको मिले ज्योमेट्री में, ठीक है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 5x, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू kx, ठीक है। इसके अलावा x प्लस वाई इक्वल टू 5 या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू k, इस तरह का जितना भी है सब स्ट्रेट लाइन है, आप पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, 1 1 ऑन टू होता है, तो बस जस्ट उसको वेरीफाई करके लिख देना है, ठीक है। तो बहुत तरह का बात हम लोग इस चैप्टर में किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन में, क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में भी, तो आपको ये होता रहेगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर आपको फोकस करना है, जैसे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। बीच में कुछ क्वेश्चन आपका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उसको आप नोट बना करके बस ऐसे ही रख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन नंबर 9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था। बाकी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको आपको रिवीजन वगैरह करते रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ो, डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो 1 बाय 1 सारा लेक्चर करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग 12, 11th और 12 को आगे करेंगे ना, जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा मैथ में, इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को डेली बेसिस पे 12 का लेक्चर डालता हूँ, उसको 12 का अगर आप स्टूडेंट हो तो उसको मिस नहीं करो। और TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को मैं 11th का लेक्चर डालता हूँ, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो उसको मिस नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, ठीक है, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो ना तो मिल जाए और आप उसको अच्छे से देख के समझ जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।